सब स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। चलिए अब हम लोग आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं एक रेसिपी जो कि तेजस को खाने का बहुत मन है, वाइट सॉस पास्ता। वैसे तो इसका पास्ता खाने का मन है, पर मैंने सोचा चलो वाइट सॉस पास्ता बना लेते हैं। तो चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और चलिए हम लोग रेसिपी बनाने चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है और हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए लेट्स गो। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अब हम अपने किचन में आ गए हैं। आप ये लोग ये देख सकते हैं, ये मेरा किचन है और ये तेजस है। ये मेरा किचन है और आप देख सकते हैं कि हम गैस पर ना पानी को रख चुके हैं। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा और इसमें एक उबाल आएगा ना, तो हम इसमें पास्ता डाल देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो चलिए हम लोग पानी गर्म होने का इंतज़ार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पानी अब उबलने लगा है। अब हम इसमें ना मैक्रोनी डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे ताकि वो एक दूसरे में चिपके ना। अब देख रहे हैं मेरा मैक्रोनी बहुत अच्छे से उबलने लगा है। मीडियम फ्लेम पे कर देंगे इसे ताकि अच्छे से पक जाए। और चलिए तब तक हम लोग इसमें वेजिटेबल डालने की तैयारी करते हैं, उसका कटिंग कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अब हमारा पास्ता ना पक चुका है। अब हम लोग इसको ना पानी से निकाल देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अब हम लोग इस वाइट सॉस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे और अब हम इसमें बटर डालेंगे। इसके गर्म होने के बाद जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक देखिए आप लोग, मैंने वेजिटेबल काट लिया है, चॉप कर लिया है इसे। ये ऑनियन है, ये कैप्सिकम है, ये कैरेट है। छोटा छोटा पीस में कट करना है ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब देखिए हमारा पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें बटर डालेंगे। देखिए अब हम इसमें बटर डाल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बटर के साथ मैदा को हल्का सा भूनना है इसमें। आप लोग देख सकते हैं कि ये भून चुका है, इसको ना ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ना गरम करके ठंडा किया हुआ दूध डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ना चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसमें ना चिली फ्लेक्स डाले हैं और ऑरिगेनो का मिक्स आप डाले हैं और थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डालना होता है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग का ना वाइट सॉस तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको अब इसमें ना थोड़ा सा चीज़ डालेंगे
अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चीज़ डालेंगे, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। चीज़ को पूरा मेल्ट होने देंगे इसमें। देख सकते हैं दोस्तों कि हमने वाइट सॉस तैयार कर लिया। अब हम लोग अलग से फिर एक पैन या फिर कढ़ाई गैस पे रखेंगे, फिर इसको गर्म होने देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें बटर डाल देते हैं। ये बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जो हमने सब्जियां वेजिटेबल चॉप करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और इसको ना अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको पका लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी वेजिटेबल अच्छे से पक चुकी है। अब हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों अब ये हमारा पक चुका था, तो हमने इसमें मैक्रोनी डाल दिया और वाइट सॉस जो बनाया था वो भी डाल दिया हमने इसमें। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पास्ता बन चुका है। अब इसमें ऑरिगेनो मिक्स अब डाल देंगे थोड़ा सा। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें फिर से दूध भी डाल सकते हैं ऊपर से। फिर आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। फिर हम इसमें थोड़ा सा चीज़ डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे ना गर्म गर्म ही सर्व करें, वरना ठंडे होने पर ये स्टिकी हो जाता है, तो इसको गर्म गर्म ही सर्व करें। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा डिलीशियस पास्ता बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसे सर्व खाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।